मेरे प्यारे सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, बालक बालिका प्यारे ध्यान दें। आज आपको हम जो हिंदी का आपका पहला पाठ है साखी, आपके समक्ष हम लेकर के प्यारे उपस्थित हुए हैं। और साखी का मतलब होता है प्यारे, साखी शब्द संस्कृत का जो साक्षी शब्द है उसी का यह बिगड़ा हुआ रूप है। जो साखी है या संस्कृत का, ठीक है, जो संस्कृत का साक्षी शब्द है उसी का यह बिगड़ा हुआ रूप है। साखी का मतलब होता है प्यारे प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। कबीर इस समाज को कबीर ने अपनी आंखों से देखा था मेरे प्यारे, इसीलिए उनको कहा गया है प्रत्यक्ष दृष्टा अर्थात या फिर गवाह। साखी का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था प्यारे। 120 वर्ष तक कबीर जीवित रहे और कुल मिलाकर के इनके माता पिता का पता नहीं था। और इनके माता पिता जब इनका जन्म हुआ था तो काशी जो बनारस है वहां पर लहरतारा नदी के पास इनको वहां माता पिता इनके फेंक आए थे। और एक जुलाहा परिवार जो कि नीमा नाम के जुलाहा परिवार ने इनको वहां से उठा के लाया और अपने घर पर कार्य लालन पालन पोषण किया। और जब कबीर बड़े हुए तो इनका विवाह भी हुआ और इनके एक कमाल और कमाली एक पुत्र और पुत्री भी थे। इन्होंने अपना, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं, न कागज छुयो नहीं कलम गए हो नहीं हाथ, कबीर बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन समाज को जो संदेश दिया प्यारे वह बहुत ही अमूल्य है। कबीर हिंदी साहित्य में पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। पहले रहस्यवादी कवि के रूप इनकी गणना होती है प्यारे। तो इनकी जो प्रमुख इनका जो ग्रंथ है वह है बीजक। उसमें इनकी 3 रचनाएं संगीत हैं, साखी, शबद और रमैनी। तो इसी में से हम साखी को पढ़ रहे हैं। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। प्यारे जो हमने कठिन शब्द था उसको यहाँ पे हमने नोट कर दिया है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाला, रीझकर माने प्रसन्नता। जो भी हमको कठिन शब्द लगे प्यारे मैंने इसको नोट कर दिया है। अब इसको अपनी पेंसिल से किताब पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको जो है व्याख्या पढ़ते समय प्यारे आसानी हो। मैं अपना और आपका टाइम बचाने के लिए इसको मैंने पहले ही नोट कर दिया है और इसको आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं सीधे व्याख्या पर, जो कि अनावश्यक समय प्यारे हम बिल्कुल नहीं खराब करते हैं। सतगुरु हमसु रीझ करी। सतगुरु माने होता है सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्चा पथ प्रदर्शक, सही रास्ते को दिखाने वाला मेरे प्यारे, उसी को कहा गया है सतगुरु। अर्थात सतगुरु हमसु रीझ कर माने होता है प्रसन्न होना। अर्थात जब सच्चा गुरु या सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्चा गुरु या सच्चा ज्ञान देने वाला जब हम शिष्य पर प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो फिर क्या होता है, एक कहा प्रसन्न, अर्थात अपनी बात को वह सरल अर्थों में, सरल शब्दों में बताता है। क्या बताता है, नीचे लिखा है कबीरदास ने, बरसा बादल प्रेम का। मेरे प्यारे, बरसा बादल प्रेम का अर्थात कहने का मतलब है जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा ज्ञान देने वाला होता है मेरे प्यारे, जो सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, तो क्या होता है, जब उस गुरु से बरसा बादल प्रेम का, अर्थात जब प्रेम रूपी भक्ति रूपी बादल की, जिस प्रकार से मेरे प्यारे आषाढ़ और सावन के महीने में जब बादल बरसता है तो पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब जब गुरु से ज्ञान रूपी भक्ति, गुरु से जब ज्ञान रूपी प्रकाश हम अपने शिष्य को मिलता है तो उस भक्ति से उस शिष्य का एक एक अंग प्रत्यंग बिल्कुल अभिभूत हो जाता है। अर्थात उसका एक एक अंग भीग जाता है, किससे, प्रेम रूपी भक्ति से भीग जाता है मेरे प्यारे। और वही यहाँ लिखा है कबीरदास ने कि भीज गया सब अंग। अर्थात जब गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश हमको मिलता है और जब गुरु, अर्थात जब गुरु हम पे खुश होता है या अपने शिष्य पर जब कोई गुरु खुश होता है, कोई भी गुरु जब अपने शिष्य पर खुश होता है, अर्थात जब खुश होता है तो क्या मिलता है, एक कहा प्रसंग उस किसी एक, अर्थात अपनी बातों को सरल शब्दों में, सरल अर्थों में बताता है, कहता है। किस प्रकार से वही लिखा है कबीरदास ने कि बरसा बादल प्रेम का। जिस प्रकार से बादल की जब बरसात होती है तो पृथ्वी चारों तरफ जलमग्न हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश अपने शिष्य को मिलता है, क्या होता है, उस प्रेम रूपी प्रकाश से, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से उस शिष्य का या सभी शिष्यों का एक एक अंग प्रत्यंग भीग जाता है। अर्थात एक एक अंग प्रत्यंग में ज्ञान रूपी प्रकाश
फैल जाता है। दूसरा है मेरे प्यारे, राम नाम के पटतरे। पटतरे माने होता है समानता है। देवे कौ कछुनाए, कबीरदास कहते हैं कि राम नाम के सिवा हमारे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाम के पटतरे, पटतरे का मतलब होता है प्यारे समानता। जैसे देखो ये दोनों समान है, समानता। तो कौन? राम नाम के सिवा। वैसे वही कबीरदास कह रहे हैं कि देवे कौ कछुनाए, अर्थात राम नाम के सिवा, अर्थात उस राम नाम रूपी तत्व के सिवा, राम नाम रूपी नाम के सिवा हमें, हमारे पास अपने गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ भी अवशेष नहीं है। क्या है गुरु संतोषी? संतोषी का मतलब होता है संतोष को प्राप्त करना है। हौस रही मन माय, हौस माने होता है अभिलाषा, अर्थात मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे अंतस्थल में यह अभिलाषा बनी है कि मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतोष को प्राप्त करूं, क्योंकि मेरे पास राम नाम के सिवा और कोई भी वस्तु, कोई भी चीज देने के लिए अवशेष नहीं है। करे हमें बिल्कुल भरोसा है कि हमारी व्याख्या आपको समझ में आ रही होगी। ना ही मेरे प्यारे तो कमेंट के माध्यम से हमें मैसेज करना, हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, अर्थात जब ज्ञान रूपी प्रकाश गुरु का मिलता है, अर्थात गुरु का जब ज्ञान रूपी प्रकाश हमको मिलता है, या इस शिष्य को गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश जब मिलता है, तो जो जिन बिसर जाए, है जो जिन बिसर जाए, अर्थात जब गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है तो हमको उसको भूलना नहीं चाहिए। वही तो लिखा है कबीर ने कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, अर्थात जब गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश हमको मिलता है, गुरु का जब ज्ञान रूपी भक्ति, गुरु की जब प्रेम रूपी भक्ति हमको मिलती है, जो जिन बिसर जाए, अर्थात उस ज्ञान रूपी भक्ति को, उस ज्ञान रूपी प्रकाश को हमें भूलना नहीं चाहिए। जिन बिसर जाए माने भूल न जाना, अर्थात जो गुरु के महत्ता को, गुरु के महत्व को, गुरु के ज्ञान को भूल गया, अर्थात जो गुरु का आदर नहीं करता, जो गुरु का सम्मान नहीं करता, वह इस पृथ्वी में, इस मृत्यु लोक में प्यारे अभी भी सफल नहीं हो सकता। नीचे लिखते हैं जब गोविंद कृपा करे, गोविंद माने होता है भगवान, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अर्थात जब गोविंद की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, जब परमात्मा की कृपा होती है, जब उस परब्रह्म परमेश्वर की कृपा होती है, तो तब गुरु मिले आए, तभी गुरु की प्राप्ति होती है। अर्थात गुरु की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, तभी हमको और आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। अगला है माया दीपक नर पतंग। नर माने मनुष्य होता है, पतंग माने होता है दीपक के जो चारों तरफ प्यारे कीड़ा होता है, जो पतंग होता है, पतंग रूपी कीड़ा उस दीपक के चारों ओर घूम घूम करके अपने प्राणों की आहुति देता है। मेरे प्यारे कहने का मतलब है कि उस कीड़े को, उस पतंग को, उस जलती हुई लौ से इतना प्रेम होता है, इतनी भक्ति होती है कि वह पतंग, वह कीट पतंग उस दीपक के चारों ओर घूम घूम करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है। वही तो यहाँ कबीरदास ने लिखा है, क्या लिखा है कि माया दीपक, ये जो माया रूपी संसार है, हम भी इसी, हम और आप इस माया रूपी संसार में जो जन्म हुआ है, वो 84 लाख योनियां बनी है, उसी में बार बार आदमी भटक रहा है, जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है। इसी को तो कबीर बताना चाहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, जिस प्रकार से वह पतंग, वह कीट रूपी पतंग उस दीपक की लौ के चारों ओर घूम घूम करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है, यानी कि उस पतंग को प्यारे उस दीपक से इतना प्रेम होता है, इतना लगाव होता है कि अपने प्राणों की आहुति दे देता है। उसी प्रकार से इस मृत्यु लोक में हम सभी लोगों का जन्म हुआ है, तो हम लोग भी ऐसे इस मृत्यु लोक में घूमते रहते हैं। घूमने का मतलब है मेरे प्यारे, आज तुम लोग पढ़ रहे हो, फिर कल के पढ़ लिख के नौकरी पा जाओगे, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उनके लिए घर बनाओगे, फिर गाड़ी खरीदोगे, है तो यही तो माया है। इसी माया में यह जीव ऐसे घूम रहा है, और घूमते घूमते मेरे प्यारे ऐसे घूमते 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 एक दिन अपने प्राणों की आहुति दे देगा। ठीक है, वही तो कबीर लिखा है मेरे प्यारे, क्या लिखा है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम, मतलब इन 84 लाख योनियों में, भ्रम भ्रम का मतलब होता है भटकना। कहाँ भटकना? इन 84 लाख योनियों में यह जीव भटकता है,
अर्थात जन्म होता है मृत्यु होती है, जन्म होता है मृत्यु होती है। तो कबीरदास के कहने का मतलब है इन 84 लाख योनियों में, इन 84 लाख योनि में बार बार न आना पड़े, इसलिए गुरु की कृपा अर्थात गुरु का ज्ञान ग्रहण करो, गुरु के ज्ञान को समझो, गुरु के प्रकाश को जानो। यही लिखा है, कहा है कबीर गुरु ज्ञान थे, अर्थात जब गुरु का ज्ञान मिल जाएगा, गुरु की भक्ति मिल जाएगी, गुरु का प्रेम रूपी ज्ञान मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा, एक आध उवरण अर्थात हम इस मृत्यु लोक में, हम इस माया रूपी क्रय विक्रय के बाजार में हम बच जाएंगे। उवरंत माने होता है मेरे प्यारे, उवरंत माने होता है बच जाना, अर्थात इस माया रूपी क्रय विक्रय के बाजार में फिर हमको बार बार आना नहीं पड़ेगा, और इस जीव को, इस आत्मा को, यह आत्मा जाके जब परमात्मा में मिल जाएगी, तो फिर इस जीव को इस 84 लाख योनियों में प्यारे बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। यही कबीर के कहने का मतलब है। माया दीपक नर पतंग, जिस प्रकार से एक पतंग रूपी कीट दीपक के चारों ओर घूम घूम करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है, क्यों देता है, क्योंकि उस दीपक से उस कीट को सच्चा प्रेम होता है, सच्ची भक्ति होती है। उसी प्रकार से माया रूपी नर, ये जो नर माने मनुष्य होता है, यह मनुष्य अर्थात मानव इस मृत्यु लोक में, इस माया रूपी संसार में बार बार भटक रहा है, अर्थात 84 लाख योनियों में बार बार भटक रहा है यह जीव। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो सबसे जो उच्च कोटि की योनि मानी गई है वह मनुष्य की है, उसके बाद भी अन्य कोटियों की योनियां आती हैं। अर्थात जब हमें गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाएगा तो बार बार हमको इन 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा, और हम बच जाएंगे क्या, उवरंत, अर्थात इस 84 लाख योनियों में हम बार बार भटकने से, डूबने से बच जाएंगे, और हमें गुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये प्यारे, आज आपको सिर्फ हम 4 पढ़ाएंगे, बाकी अगली साखी लेकर के प्यारे हम आपको दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे। मेरे प्यारे, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्यारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से प्यारे आपका बेनिफिट है, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो को तुरंत आप प्यारे पढ़ सकते हैं। तो आज आपको मैंने 4 साखी पढ़ा दिया प्यारे। कबीर का जो बीजक ग्रंथ है प्यारे याद रखना, उसमें 3 रचनाएं संग्रहित है, साखी, शबद और रमैनी। और ये जो साखी है ये दोहा छंद में है, और जो हमारा रमैनी है चौपाई में है, उसको आपको पढ़ना नहीं, सिर्फ साखी पढ़ना है प्यारे। कबीर का जो जीवन परिचय है प्यारे याद कर लेना, ठीक है। 120 वर्ष तक कबीर जीवित रहे। 1398 संवत में इनका काशी बनारस में जन्म हुआ था, और मरते वक्त प्यारे मगहर चले गए थे। और कबीर हिंदू और मुस्लिम पर विशेष रूप से कुठाराघात किया, और जो हिंदू मुस्लिम में द्वंद्व छिड़ा था उसको समझाने का प्रयास किया। और यह अंधविश्वास, रूढ़िवाद का, जो समाज में अंधविश्वास फैला था, रूढ़िवादिता फैली थी, रीति रिवाज परंपराएं जो चल रही थी, उसका कबीरदास ने घोर विरोध किया। और इस प्रकार से कबीर सच्चे महान समाज सुधारक माने जाते हैं। मेरे प्यारे, तो इस प्रकार से साखी को आप पढ़िएगा, इसको अपनी बुक पर पेंसिल से पहले नोट कर लीजिएगा, जब आपको व्याख्या कंप्लीट हो जाए फिर इसको मिटा देना। मैंने इसको आपको समझने के लिए व्याख्या शब्द के अर्थ को लिख दिया था। तो प्यारे, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।